ओके। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बोला था आपको, वी आर डिस्कसिंग द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्विकली गो थ्रू करते हैं। मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क बाय इट। तो ये जो एंगल बी ए सी है, उसका मेजरमेंट आर्क बी डी सी का आधा रहेगा। इसमें हमने टोटल 3 केसेस किए थे प्रूफ में। पहला केस हमने किया कि ये जो एंगल BAC है उसका एक रे AB सेंटर O से पास होगा। ये एक पहला केस हम डिस्कस कर रहे थे। और एक रे ऐसा सर्कल को पॉइंट C में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तीनों केसेस आपको मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी कि सर्कल का जो सेंटर है O, वो इंटीरियर में आएगा या फिर एंगल का एक रे सर्कल से पास, सेंटर से पास होगा, या फिर दूसरा है कि ये जो सेंटर O है इट विल बी आउटसाइड ऑफ द एंगल BAC, एक्सटीरियर में रहेगा। मतलब इंटीरियर ऑन द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एंगल के 3 पार्ट रहते हैं, एंगल की वजह से पूरा प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। एंगल का इंटीरियर, अंदर वाला पार्ट, एक्सटीरियर और ऑन द एंगल। तो वैसे यहाँ पे सेंटर O के ये 3 पोजीशंस है, इंटीरियर, ऑन द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो केस 1 का प्रूफ जब हमने बोला, उसमें ऐसा ये क्विक रिकैप लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये वो जो है इट इज ऑन द रे AB ऑन द एंगल BAC। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, ज्वाइन OC ज्वाइन कर लिया। सो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है उसमें OA इक्वल टू OC, ये दोनों रेडियस इक्वल होंगे, उसकी वजह से ये ट्राइंगल OAC आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा और उसके बेस एंगल्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल XX। और ये जो एंगल BOC है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल का सम रहता है, तो वो 2x आएगा एंगल BOC। और अभी एंगल BOC जो है वो सेंट्रल एंगल है, तो इसका मतलब आर्क BDC का मेजरमेंट भी 2x ही रहेगा। ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली से कि एंगल A जो है एंगल BAC, उसका मेजरमेंट x है और आर्क BDC का मेजरमेंट 2x है, तो इसका मतलब एंगल जो है वो आधा है। एंगल का मेजरमेंट जो है हाफ ऑफ द आर्क BDC आएगा। ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी लिखा है। अभी हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। Yesterday due to some program I could not take the lecture, I am sorry। इन्फॉर्म करना भी मैं भूल गया था, प्रोग्राम में बहुत बिजी था। केस नंबर 2। अगला केस है कि ये जो सर्कल का सेंटर O है, वो या तो आप इंटीरियर में ले लो या एक्सटीरियर में ले लो। हाँ बोलो वरद। सर इसके पहले का सर केस 1 भेज दो ना सर। आपने कहा था लेकिन वो सर आपने भेज ही नहीं दिया। फोटो भेजा नहीं? अरे भेजा है ना रे। ठीक है, भेज दूंगा। सेंटर O लाइज ऑन, not on, in the interior। Center O lies in the interior of एंगल BAC। अभी ऐसा लेंगे हम एंगल BAC जिसके इंटीरियर में ये सेंटर O रहेगा। सो एंगल BAC और ये आर्क BDC है हमारा। हमें प्रूव करना है कि एंगल BAC इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क BDC, दैट वी नीड टू प्रूव। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक इसको प्रूव करते वक्त फिर से कंस्ट्रक्शन है। वी हैव टू ड्रॉ अ रे पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर से पास होने वाला एक रे ड्रॉ करना है। ओके। अभी ये जो पॉइंट D है ना, ये हम कहीं पे दूसरी जगह ले लेते हैं, से हियर आर्क BDC। और यहाँ पे जो रे AO है, वो सर्कल को से पॉइंट E में इंटरसेक्ट करता है। All right। So we can say draw ray AO
it intersects the circle at point E में वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अभी प्रूफ देखो। सी यहाँ पे अगर हमने केस 1 डिस्कस किया है तो केस 1 का ही अभी हम यूज करने वाले हैं। केस 1 में हमने क्या डिस्कस किया कि ए एंगल BAC आर्क BDC का आधा रहेगा। एंगल BAC का मेजरमेंट x है और आर्क BDC का मेजरमेंट 2x है। और कब? जब इसका एक रे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो यही हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम केस 1 को देख के हम ऐसा बोलेंगे कि अभी यहाँ पे एंगल BAE का एक रे AE वो सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा कि एंगल BAE का मेजरमेंट विल बी हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क BDE। जो सेंट्रल जो इंस्क्राइब्ड एंगल है BAE उसका इंटरसेप्टेड आर्क है BDE। तो एंगल BE का मेजरमेंट हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा फ्रॉम केस 1। वैसे ही हम यहाँ पे ये दूसरा वाला एंगल ले सकते हैं, एंगल EAC। एंगल EAC इसका मेजरमेंट जो है वो ये जो आर्क EC है, माइनर आर्क EC, चाहे तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट F ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से उसका नाम 3 पॉइंट लेके लिख सकते हैं। तो एंगल EAC का मेजरमेंट रहेगा हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क EFC। ये हमने कहाँ से लिखा? यूजिंग केस 1। केस 1 में हमें अभी अभी देखा कि एक रे अगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है तो उस इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसका आधा आएगा। आर्क BD का आधा, ये एंगल BAE आएगा। और एंगल EAC जो है वो आर्क EFC का आधा आएगा, हाफ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2 एंड टेक द एडिशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। इक्वेशन 1 plus 2 will give us angle BAE plus angle EAC is equal to, इन राइट हैंड साइड का जब हम एडिशन लेते हैं तो हाफ ऑफ द आर्क BDE, हाफ ऑफ द आर्क EFC, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं हम। तो ब्रैकेट में आएगा मेजर ऑफ आर्क BDE प्लस मेजर ऑफ आर्क EFC। ठीक है, हाफ कॉमन ले लिया। एंड नाउ यू कैन लुक एट द डायग्राम। एंगल BAE प्लस एंगल EAC दोनों का एडिशन आएगा एंगल BAC। ठीक है, हाफ आर्क BDE प्लस आर्क EFC दोनों का फाइनल आंसर आएगा। दोनों का एडिशन, दोनों आर्क का एडिशन आएगा हाफ ऑफ द आर्क BDC, पूरा आर्क BDC। ओके, इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम फिगर को देख के ये दोनों एडिशन आते हैं। इन दोनों का एडिशन एंगल BAC और इन दोनों का एडिशन आर्क BDC। ओके, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। ये है दूसरा केस, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में हमने लिखा। सबको समझा? यस सर। यस सर। लिखो केस नंबर 2, राइट डाउन। सेंटर O लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। ये दूसरा केस है। एक बार केस 1 दिखाओ ना। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करो और हमें लिखने दो केस 1 एंड केस 2 सर। सर थोड़ा सा रह गया सर। सर एक बार स्लाइड दिखा दो ना। तो पहले दो केसेस हो गए जिसमें
सर्कल का सेंटर ओ जो है वो एंगल पे था और एंगल के इंटीरियर में था। अभी सर्कल का सेंटर हम एंगल के एक्सटीरियर में लेंगे, दैट इज केस नंबर 3। ये तीनों केसेस हमारे बुक में भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने प्रूफ ऐसा सिस्टमेटिकली नहीं लिख के दिया, इसीलिए सब लोग लिख लो अच्छे से। In case if it is asked for particular case, you may have to write down like this. हो गया कि नहीं? हो गया हो गया हाँ। सर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस का पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें फिर से हमारा सर। सर्कल है, सर। सेंटर ओ है। सर। हाँ बोलो। सर आपका आवाज घूम रहा है। आ रहा है सर, क्लियर है। क्लियर नहीं सर, घूम रहा है, घूम मतलब रिपीट सुनाई दे रहा है। अभी यहाँ पे एंगल बी ए सी, इस एंगल के एक्सटीरियर में सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर। ओके, और यहाँ पे हमें अभी प्रूव करना है कि सिमिलरली टू प्रूव वही रहेगा कि एंगल BAC का मेजरमेंट हाफ ऑफ द आर्क BDC रहेगा। ये जो आर्क BDC है उसका आधा रहेगा। तो हियर वंस अगेन वी हैव टू डू वन कंस्ट्रक्शन कि एक रे ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू सेंटर ओ। सेंटर से पास होने वाला उसको नाम देंगे हम से रे AE पासिंग थ्रू सेंटर ओ, और इस आर को नाम देंगे हम EFD। ठीक है, सो वी विल राइट डाउन हियर कंस्ट्रक्शन। केस 3 का पहले टाइटल देना है। केस 3 का टाइटल है कि सेंटर ओ इज इन एक्सटीरियर ऑफ एंगल BAC। ये तीसरा टाइटल है केस 3 का। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, जॉइन ड्रॉ रे AE passing through center O। प्रूफ। अभी यहाँ पे फिर से एंगल BAC को हमें हाफ ऑफ BDC प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ऐसा बोल पाएंगे। तो क्या करेंगे, जो एंगल जिसका एक रे सेंटर से पास हो रहा है वैसे दो एंगल हम लेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम केस 1। केस 1 का जो प्रूफ हमने लिखा उसमें एक एंगल हम लेंगे से एंगल नंबर 1 जो कि है एंगल EAB। एंगल EAB का मेजरमेंट आएगा हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क EFB। ओके, उसका एक रे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। एंड another angle will be this greater angle, पूरा एंगल EAC, एंगल 2 पूरा EAC, पूरा एंगल EAC जो है उसका एक रे EA सेंटर से पास हो रहा है, इसीलिए उसका भी मेजरमेंट आएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ उसका इंटरसेप्टेड आर्क है आर्क EDC, पूरा आर्क EDC। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड लेट अस टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशन। लेकिन लेते वक्त हम लेंगे 2 - 1। 2 - 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल EAC जो है बड़ा एंगल, उसमें से अगर ये एंगल 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब एंगल 2 जो है EAC उसमें से एंगल 1 EAB सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पॉइंट भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट है पॉइंट B। तो एंगल EAB अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंगल EAC में से, तो हमें एंगल BAC जो चाहिए वो एंगल मिल जाएगा। तो EAB और EAC इसमें से बड़ा एंगल है एंगल EAC माइनस एंगल EAB इज इक्वल टू हाफ कॉमन लिया और यहाँ आर्क EDC माइनस आर्क EFB, मेजर ऑफ आर्क EFB। अभी डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एंगल BAC
एंड दिस इज नथिंग बट, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो आर्क EDC में से ये EF भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आर्क BDC बच जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना है। ओके, दैट्स ऑल। सबको समझ में आया? यस सर। केस 1 जो है उसमें हमने ये देखा था कि एंगल का एक रे सेंटर से पास होना चाहिए, उसी एंगल का मेजरमेंट हमें हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक एंगल EAB लेना पड़ा और दूसरा EAC लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे काम का एंगल तो ये एंगल BAC है, इसलिए हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ा, EAC माइनस EAB। राइट डाउन। All right, now ठीक है, अगला प्रूफ हम डिस्कस करेंगे अभी। 5 मिनट में हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, बट स्टिल वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रूफ। अभी इसके बाद ये जो थ्योरम हमने पढ़ा, तो इस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको करते आना चाहिए। इस थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा रहेगा। तो यहाँ पे समझो मैंने एक इंस्क्राइब्ड एंगल ये लिया, एंगल 1, और इंटरसेप्टेड आर्क रहेगा से फॉर एग्जांपल आर्क BDC। तो एंगल 1 का मेजरमेंट जो है, एंगल 1 का मेजरमेंट आएगा हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क BDC। ठीक है, ये याद रखना है। इसके कोरोलरीज है अभी अगला पार्ट। कोरोलरी मतलब क्या है कि जो भी हमने प्रूव किया अब तक, जो थ्योरम, मेन थ्योरम, उसी का यूज करके जिस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं उसको बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड यूजिंग द मेन गिवन थ्योरम। तो पहला कोरोलरी नंबर 1 है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है, सो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क हैव द सेम मेजरमेंट। सेम आर्क में इंस्क्राइब किए हुए एंगल जो है उनका मेजरमेंट सेम रहता है। ये है पहला कोरोलरी। सो आई एम ड्राइंग अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। समझो एक एंगल, हमने पहला एक एंगल लिया, एंगल BAC, और दूसरा एक एंगल लिया से फॉर एग्जांपल, सॉरी, एंगल BDC। ठीक है, आप देखेंगे एंगल BAC और एंगल BDC ये दोनों इक्वल एंगल आएंगे, क्योंकि वो दोनों एंगल जो है, यहाँ पे मैं लेता हूँ X, कैपिटल X, दोनों एंगल जो है वो आर्क BXC के हाफ हाफ रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क है आर्क BXC। सर So अजय सर की लिंक आ गई। corollary 1 says that arcs intercepted are, sorry, angles inscribed in the same arc are equal। ये दोनों क्योंकि इस आर्क के आधे रहेंगे। और दूसरा कोरोलरी है, 1 मिनट बेटा, लिंक आने दो, 1 मिनट में हो जाएगा। और दूसरा है, अगर हमने एक एंगल लिया और दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में अगर वो इंस्क्राइब्ड है तो क्या होगा, उसका मेजरमेंट 90 डिग्री आएगा। आर्क एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल है, जैसे हमारा वो आर्क BDC रहता है और इस एंगल को हमने नाम दिया BAC, तो एंगल BAC हाफ ऑफ द BDC आएगा। आर्क BDC का मेजरमेंट आपको पता है, सेमी सर्कल का मेजरमेंट 180 डिग्री रहता है, तो 180 डिग्री का हाफ आएगा ये 90 डिग्री एंगल BAC। ये दो कोरोलरी है। इन दोनों कोरोलरी के प्रूफ आप खुद लिख लेना, वेरी सिंपल स्टेप, ये आप खुद लिख लेना। इज इट पॉसिबल? यस सर। ठीक है,
यस सर। थैंक यू, बाय। Sir, हाँ, what is the syllabus for advance? मैं मैसेज कर देता हूँ बेटा। सर सर्कल ही रख दो। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और सर पूरा ज्योमेट्री रखने का मेरा विचार है, क्योंकि उससे क्या होगा, पूरा सर, वही रिवीजन, पूरे पहले 3 चैप्टर ओके जो सर। पढ़ा है, ओके पहले 3 चैप्टर जो हमने ओके पढ़ा सर। है, ठीक है। बाय सर।